व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता है कि जिन विषयों में हम फंसे हुए हैं उन विषयों से हम कैसे निकलें, यह ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले तो उन विषयों को समझना ज़रूरी होता है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें लगता है कि यही कार्य हमें करना चाहिए, इससे आगे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा ही लगता है। परंतु इससे भी कुछ बेहतर कार्य है जिनको करके हम चेतना के उच्चतम शिखर पे जा सकते हैं। ठीक है, हम चेतना के उच्चतम शिखर पे जाने का प्रयास नहीं करते हैं, हम जो संसार है उस संसार के स्तर पे ही टिके रहने की कोशिश करना चाहते हैं। जब तक हमारी चेष्टा उस परम सत्य तक पहुंचने की नहीं होगी, जब तक हमारा लक्ष्य उस ब्रह्म तक पहुंचने की नहीं होगी, तब तक यदि हम केवल संसार को ठीक करने के लिए, संसार में रह करके सांसारिक वस्तुओं को ठीक करने के लिए कार्य यदि करते रहेंगे, तो हमारा लक्ष्य अधूरा का अधूरा ही रहेगा। और हम समझते हैं कि संसार के लिए हम करके चले जाएंगे तो संसार वैसा बना रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि संसार में इतने महापुरुषों ने संसार के लिए करके गए और संसार उनके जैसा बनाया हुआ अभी दिख रहा है। इसीलिए सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने कल्याण के बारे में सोच लेना चाहिए हर एक व्यक्ति को। जब हर एक व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में कार्य करने लगता है, तो जब वह परमार्थिक कार्य में, जब संसार के कार्य में आता है, तो उसकी चौमुखी उन्नति होती है और संसार का भी वह उन्नति अच्छे ढंग से कर पाता है। ठीक है, अब जो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, सबसे पहले ज़रूरी है कि व्यक्ति स्वयं पहुँचे, स्वयं वो ज्ञान को प्राप्त करे। जब व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध ही नहीं है और ऊपर ऊपर ही बस केवल रुका हुआ है, तो वह ईश्वर तक कैसे जा सकता है। इन विषयों पे चर्चा करना ज़रूरी है कि जो हम सांसारिक बातें हैं, उन सांसारिक वस्तुओं को ठीक करना चाहते हैं, सांसारिक समस्याओं को ठीक करने से क्या हमारी और संसार की समस्याएं ठीक हो जाएंगी? सबसे बड़ा विषय तो ये है। ठीक है, लोग जो है सोचते हैं कि कल हम घर ले लें तो हमारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी, कल हमारे पास बच्चा हो जाए तो हमारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। परंतु क्या ये समस्या इनके आने के बाद भी ठीक होती है क्या? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि नहीं है? तो जिधर हम जा रहे हैं, क्या वह जाने वाला जो मार्ग है हमें पूरे गंतव्य स्थान तक लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? गंतव्य मतलब जहाँ से आगे फिर गाड़ी जाए नहीं, क्या वहाँ तक हमें लेके जा रहा है क्या? जिस रास्ते पे हम चलने के लिए तैयार हैं, वह रास्ता कहाँ तक जाता है? और उस रास्ते के परिणाम के बारे में भी हमें सोच लेना चाहिए कि उस रास्ते पे चलने से हमें क्या परिणाम निकल करके आने वाला है। आज जो हमारे देश में क्रांतिकारी हुए, उन क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को, समय को, सब कुछ लगा दिया और उनको और उनके परिवार को क्या मिला? परंतु यह है कि देश को बहुत कुछ मिल गया। यह तो चलिए राष्ट्र की बात हो गई, परंतु स्वयं में जो आज लगे हुए हैं, जो संसार के कार्यों में सब लोग ठीक करने के लिए लगे हैं कि संसार अच्छा हो जाए, यहाँ के लोग अच्छे हो जाएं, व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं, तो ये तो चलो मनुष्य है तो कर्म करेगा ही, कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति है। तो संसार का भलाई करना है तो संसार के भलाई का भी कार्य वो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो संसार का भलाई करना ही छोड़ दे, ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी व्यक्ति है। परंतु हमें ऐसा लगता है कि हमें
ऐसा कार्य का चुनाव करना चाहिए जो हमारा कल्याण करने के साथ साथ दूसरे का भी कल्याण करे। हमें ऐसा चुनाव करना चाहिए। हमें ऐसा चुनाव नहीं करना चाहिए कि जिसमें केवल एक ही व्यक्ति का उसमें भला हो। या तो केवल देश का कार्य हो सकता है, फिर हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कार्य हमें लेकर के नहीं चलना है। हमें हम एक ही व्यक्ति हैं, हमारी आत्मा एक ही है, मन एक ही है और हम एक ही दिशा में जा सकते हैं। हमारे पास 10 इंद्रियां हैं तो हम 10 इंद्रियों की तरफ नहीं जा सकते। हमारे शरीर में 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 2 पैर भगवान ने दिया हुआ है, परंतु ये दोनों जो है दो दो जो जोड़े के रूप में हैं, वह एक ही वस्तु और एक ही पदार्थ को देख सकते हैं और एक ही तरफ कार्य कर सकते हैं। तो जब हम एक ही तरफ केंद्रित होकर के काम करते हैं तो हम ऐसे जीवन के तरफ क्यों जाएं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ही न पहुंचा पाए। बहुत से लोगों से पूछिएगा कि आप किधर जा रहे हो, तो उनको खुद नहीं पता होता है कि वो किधर जा रहे हैं। जैसे सत्यप्रकाश जी, ठीक है, एक उदाहरण ज्वलंत आपको दे दूं। उनको ये पता, सत्यप्रकाश जी को ये पता नहीं है कि उनको किधर जाना है और कौन सा कार्य करना है। राष्ट्र का कार्य करना है कि अध्यात्म की तरफ जाना है कि लोगों से मिलना है कि और कोई कार्य करना है। जीवन उनका पूरा इसी जो है उधेड़ बुन में बीत गया। मैंने उनसे मेरी 10 मिनट ही 15 मिनट ही बात हुई, उसमें उनका पूरा निचोड़ निकल गया। तो हम जीवन को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, क्या वह जीवन कोई योजना उस पे है? क्या हमने कोई योजना बनाई है जिस पे हम चल रहे हैं कि इस जीवन पे यदि हम चलेंगे तो हम रास्ता को तय ही कर लेंगे? आप एक छोटा सा कार्य करना होता है तो योजना बनाते हो। मान लीजिए यहाँ से आपको अहमदाबाद में किसी अपरिचित स्थान पे जाना होता है तो गूगल निकालते हो, या जिस व्यक्ति के यहाँ जाना होता है उस व्यक्ति से आप एड्रेस मंगा लेते हो कि आप मुझे पता भेज देना, तो मैं वहाँ पे मैप के माध्यम से या पूछते पूछते पहुँच जाऊँगा। तो एक योजना बनाई जाती है। मनुष्य जो है एक छोटे छोटे कार्य को करने के लिए योजना तो बनाता है, परंतु जब उसका खुद का जीवन चलाना होता है तो वह योजना नहीं बना पाता है। अपने जीवन को लेकर के उसके पास कोई योजना नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास पूछिएगा कि आपकी क्या योजना है, आप क्या करना चाहते हो, तो यदि किसी के पास योजना होगी भी तो बड़ी छोटी योजना होगी और उसमें से 80 से 90% लोगों के पास कोई योजना नहीं है कि हमारे जीवन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें क्या क्या करना है। जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है तो उसके इर्द गिर्द और उससे संबंधित कार्य करता है ना, उस तरह की योजना बनाता है। मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि आपको सुबह 7 बजे जो है गांधीनगर से निकलना है और बड़ौदा के लिए आना है, तो 7 बजे आप नहा धो कर के निकलोगे, फिर आप गाड़ी लोगे कि फिर 4 व्हीलर से आओगे कि फिर बस से आओगे कि फिर ट्रेन से आओगे। तो फिर आप 2-4 मिनट सोचोगे, 5 मिनट सोचोगे कि नहीं मुझे इससे नहीं इससे जाना है, मुझे इस गाड़ी से नहीं मुझे इस गाड़ी से जाना है। ठीक है, तो आप ये योजना बनाओगे और सरल रास्ते का चुनाव करोगे कि नहीं हमें इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाना पड़ेगा, है ना। चुनाव करते हैं कि नहीं करते हैं? हम एक योजना बनाते हैं कि हम इतने समय में इतनी दूरी तय करके हम इतने बजे तक पहुंच जाएंगे। और ये जो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो आप उसे ये भी कह देते हो कि मैं इतने बजे तक आपके यहाँ पहुँच जाऊँगा।
जब आप उसे इतने बजे तक कह देते हो तो वह व्यक्ति आपके लिए कुछ तैयारियां करके रखता है। ठीक है, तो इसी तरह यदि हम छोटे छोटे जीवन के कार्यों को एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो क्या ये जो हमारा जीवन है इतना निकृष्ट है, इतना निर्लक्ष्यहीन है, इतना जो है इसके पास कोई एम नहीं है कि इसको ऐसे ही जैसे जा रहा है वैसे ही लेके जा रहे हैं? ऐसा नहीं लगता है कि जिधर जा रहा है उधर ही लेके जा रहे हैं? जो लक्ष्यहीन व्यक्ति होता है वह उस व्यक्ति के पास बहुत समय होता है, और जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य होता है उसके पास खाना खाने के लिए भी समय नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं होता है उसके पास बहुत टाइम होता है, इधर उधर की बातें करना, ये करना, फिर जो विषय हैं काम के विषय हैं, स्त्रियों के विषय है, संसार का विषय है, तो उसमें वो रमा रहेगा। परंतु जिसका लक्ष्य होता है अपने जीवन को लेकर के कि हमें तो जो है राष्ट्र का भी कार्य करना है और अपना भी कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस तरफ लगता है, उस तरफ योजना बनाता है कि हमें जो है इसी तरफ, इसी मार्ग की तरफ चलना है, हमें और कोई मार्ग चयन नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है कि बीच में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं कि व्यक्ति एक रास्ता पकड़ के चलता रहता है और उस रास्ते से उसको खींच के कहते हैं कि नहीं अब तुम इस रास्ते पे चलो। तो वह व्यक्ति क्या करता है, तो व्यक्ति क्या करता है कि वो अपना रास्ता छोड़ देता है और दूसरे रास्ते की तरफ भटकने लगता है। आगे भी होगा, आगे भी हो सकता है, यदि आप सजग नहीं रहे तो आगे भी होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लुभावने आपके लोग आएंगे, ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि आपको बदल देंगे 2 मिनट में। ठीक है, मैं बताऊं, जब लक्ष्यहीन विचार होते हैं, जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है, तो वह आकर्षण वाले व्यक्तियों से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, कि जैसे कोई व्यक्ति आया, नया कोई व्यक्ति आ गया और उस व्यक्ति ने उसके अनुकूल बातें कर दिया तो वह व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है, और उससे प्रभावित होकर के वह उसके वाला काम करने लगता है, अपने काम को वह गौण मान लेता है, या फिर वह कहीं दूसरे जगह से ज्ञान ले रहा होता है तो उस ज्ञान को वह छोड़ देता है। ऐसे बहुत लोग हैं, मैं बताऊं आपको, ऐसे लोग बहुत हैं। और जो व्यक्ति आकर्षण वाला होता है वह बहुत लुभावनी बात करता है कि तुम इतने दिन से इतने जगह पे हो, तुम इतने दिन से आगे नहीं बढ़े, मैं तुमको आगे ले चलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ठीक है, तो वह आपके कार्य में, आपकी योजना में कहीं ना कहीं से हस्तक्षेप कर देता है। कहते हैं गांव में कि जब आपने किसी कार्य को करने के लिए ठान ही लिया है तो उस कार्य में करके ही अंत लेना, रुकना मत। चाहे उस कार्य में कितना भी बाधाएं आएं, चाहे उस कार्य में आपको कितने भी लोग रोकें, चाहे कितने भी लुभावने आएं, उसमें लुभावने वाले बहुत आते हैं, रोकने वाले बहुत आते हैं, उसमें आपके परिस्थितियां बहुत आती हैं, आपके ऊपर दुख भी बहुत ज़्यादा आता है। ये भी बता दूं आपको, दुख और सुख बहुत आते हैं झेलने के लिए। जब राम ने वन जाने के लिए तय कर लिया तो फिर वन में गए ही गए, यहाँ तक कि भरत ने उनको रोकने के लिए, मनाने के लिए चित्रकूट तक आए थे अयोध्या से कि राम जो है लौट चलेंगे, परंतु राम नहीं लौटे। जो व्यक्ति राम की तरह निर्णय ले लेता है जीवन में कि बस अब तो मुझे मुड़ना ही नहीं है, चाहे कितने भी अब बड़े बड़े प्रलोभन आ जाएं, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। राम इसीलिए सफल हुए क्योंकि वह राज्य के प्रलोभन को पाकर के भी नहीं लौटे। भरत को बोले कि जाओ भरत, तुम राज करो, मैंने जब अपने पिता को वचन दे दिया है
तो मैं अपने वचन से मुकरने वाला नहीं हूँ, पीछे नहीं हटने वाला हूँ। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े राजा भी थे, मंत्री भी थे, उनके जो है जनक, राजा जनक भी थे, उनके ससुर जो थे, विश्वामित्र भी थे, अरे विश्वामित्र नहीं, वशिष्ठ जी उनके गुरु भी थे। यह सभी लोग गए थे उनको मनाने के लिए, परंतु नहीं मना पाए। क्यों? क्योंकि वह अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चुके थे कि मुझे अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, मुझे अपने लक्ष्य से अडिग नहीं होना है, मुझे अपने लक्ष्य पे ही चलना है। तो लुभावने बहुत आते हैं, रोकने वाले, मनाने वाले बहुत आएंगे, परंतु राम जैसे व्यक्ति इस चीज को ठुकरा सकता है, इंसान नहीं ठुकराता है। इंसान जो है नहीं ठुकराता है। इंसान को तो मिल जाए तो वो स्वीकार कर लेता है। अपने लक्ष्य से व्यक्ति भटक जाता है। अपने लक्ष्य से व्यक्ति को कभी नहीं भटकना चाहिए। उसको दिन रात वही लक्ष्य दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख ही दिख रही थी, उसी तरह जो है व्यक्ति ये समझे कि मैं हर दिन जो है लक्ष्य ही भेदना है, मुझे हर दिन मुझे युद्ध करना है। व्यक्ति को यह सोच करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति को यह सोच करके अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि बस अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं तो बढ़ेंगे, फिर ये काम कर लेते हैं तो फिर देखा जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जीवन के पथ पे यदि कोई बाधा आती है तो बाधा को तोड़ देना चाहिए। बाधा को हटा करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। बाधाओं में उलझना नहीं चाहिए। बाधाएं आपको हमेशा जकड़ेंगी, हमेशा आपको बांधने की कोशिश करेगी। आपको आपके घर की परिस्थितियां आपको रोकेंगी। हो सकता है कि इन परिस्थितियों में आपको बहुत दुख भी झेलने पड़ जाएं, परंतु फिर भी आपको अपने लक्ष्य पे अडिग रहना पड़ेगा। और जो ऐसे महापुरुष हुए हैं और जो इस तरह के मार्ग का चयन करके आगे बढ़े हैं, उनको सफलता मिली है। और जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके नहीं चले हैं, लक्ष्य से भटक गए हैं, वह जीवन में सफल नहीं हो पाए। एक हमारे मित्र थे, आपको बताऊं घटना। उनके पास करीब 8-10 डिग्रियां हैं। तो उनको कोई कह देता था कि भैया ऐसा है कि सोशल साइंस में बड़ा स्कोप है, उसमें वैकेंसी कम आती है, तो वह उसमें एमए कर लेते थे। कोई कह देता था कि अंग्रेजी में टीचर नहीं मिलते हैं, तो उसमें पीएचडी कर लो तो आपका प्रोफेसर में हो जाएगा, तो वो कोर्स कर लेते थे वो। कोई कह देता था कि यहाँ पे जो है एसएससी में फॉर्म निकला हुआ है, उसमें डाल दो, तो उसको भर देते थे वो। मतलब जीवन में वह केवल किसी के कहने पे ही वह बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठा कर लिए। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे किस दिशा में जाना है। उनको जो कोई कहता था ना कि ये काम कर लो, तो वह काम कर लेते थे। कोई उनको कहता था कि तुम ये काम कर लो, तुम फलाना जगह चले जाओ तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगा, तुम साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहाँ जा कर के कोचिंग कर लो तो तुम्हें ये फ़ायदा हो जाएगा। तो वह इस तरह से अपने जीवन को बड़ा खपाए। और उनके पास पीएचडी भी किए हुए हैं, 2-2 पीएचडियाँ हैं उनके पास। तो इतना होने के बाद भी बेचारा लक्ष्यहीन भटक रहा है, आज भी भटक रहा है वो। क्यों? क्योंकि खुद का उसका उद्देश्य नहीं है। उस व्यक्ति का खुद का कोई उद्देश्य नहीं है, और खुद का कोई उद्देश्य न होने के कारण जो है
वह व्यक्ति आज भी भटका करता है। जो व्यक्ति दूसरों की सुनता रह गया और हमेशा जो है दूसरों को ही अपने जीवन में प्रश्रय देता रहा, वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि ये तो संसार है ना, एक व्यक्ति जाएगा दूसरा व्यक्ति आएगा। तो ये तो मन में जैसे विचार आते हैं वही वाली बात हो गई। तो एक विचार यदि आपको किसी ने दे दिया है, मान लीजिए मैंने कहा कि आप इस रास्ते पे चलो, यदि उस विचार पे आप नहीं चल रहे हो तो उस लक्ष्य को ही नहीं प्राप्त किए तो आगे क्या प्राप्त करोगे आप? फिर रास्ता भटक जाओगे आप। फिर कोई दूसरा आया तो कह दिया कि अरे जैसे कि वहाँ पे मिले तो आप लोगों को बहुत लोगों ने कहा कि भाई ऐसा मत करो, तुम बिना मतलब का काम कर रहे हो, ये मत करो, ये सब फालतू के काम है, ये सब मत करो। किसी ने कहा कि तुम डिग्री ले लो, किसी ने कहा कि तुम पढ़ाई कर लो, किसी ने कहा कि तुम ये कर लो। तो वहाँ पे यह देखना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे जाना है। हमें अपने लक्ष्य पे जाना है कि हमें डिग्री लेना है, कि हमें जो है ये काम छोड़ देना है या कुछ और करना है। तो जितने लोगों से आप जीवन में अपने मिलेंगे उतनी तरह की बातें करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से बात करता है और जिस परिस्थिति से जो गुजरा होता है वह उसी की बात करता है, वह उसी ज्ञान की बात करता है जिस ज्ञान से वह गुजरा होता है। तो उसको ये लगता है कि मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ तो इसको भी हो सकता है कि सफलता मिल जाए। परंतु उस व्यक्ति जो बताने वाला व्यक्ति होता है वह यह नहीं बताता है कि जो मैं मेहनत किया था सफल होने के लिए, क्या वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसको मैं बता रहा हूँ, और क्या यह व्यक्ति वह वैसा करके वहाँ तक पहुँच सकता है। क्या उस व्यक्ति के अंदर ऐसी सोच है, क्या उस व्यक्ति के अंदर ऐसी लगन है, क्या उस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है, क्या उस व्यक्ति का ऐसा सोच है। तब किसी को सलाह देना चाहिए, किसी को सलाह ऐसे नहीं दे देना चाहिए। आजकल लोग जो है केवल जोश होश में आकर के किसी को सलाह देते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं हो कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, वह उसकी सोच क्या है, वह क्या करना चाहता है, तो आप उसको सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ। अब वो व्यक्ति जो है आपको बड़ा आदर्श मानता है और आपकी बात को मान करके डॉक्टर बनने का प्रयास करता है, उसमें विफल हो जाता है वो, क्योंकि वो उस तरह की मेहनत ही नहीं कर पाता है, उसका कोई इंटरेस्ट कहीं दूसरी जगह होता है। तो इस तरह से लोगों के ऊपर लोग अपनी बातें थोप करके कैसे असफल लोगों को किया जाता है, यह भी लोग बहुत बड़े स्तर पे लोग एक दूसरे से कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी चल रहा है। जीवन में मैंने देखा है बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। आप क्या कहेंगे? आप तो उधर चलने ही प्रारंभ कर देते हैं कि अरे फलाना व्यक्ति तो वो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचा हुआ है, उसने मुझे एक बात कहा है, अब उसकी बात को मान करके हमें ये काम शुरू करना चाहिए। परंतु आप एक लक्ष्य को तो प्राप्त करो, बदल लो, रास्ता बदलो, परंतु लक्ष्य को तो एक लक्ष्य को प्राप्त करो, तब जाकर के दूसरा रास्ता का चुनाव करो। मैं नहीं कहता हूं कि कई रास्ते को लेकर के जीवन भर चलो, परंतु एक रास्ते को तय तो कर लो आप। मैंने कहा कि आपको बड़ोदरा आना है, बड़ोदरा आए नहीं, बीच में अहमदाबाद में फंस के रह गए आप, तो मैं कैसे कह दूं कि आप दूसरा रास्ता अपना लो? अभी आप अहमदाबाद ही तक पहुंचे हुए हो और मैं फिर आपसे कह दूं कि अब यहां से लौट करके हमें जो है राजकोट चलना चाहिए। नहीं संभव है ना ये सारी चीजें। जीवन में व्यक्ति के साथ यही धोखा होता है, और जो नासमझ हैं, जिनके पास समझ नहीं है, जिनके पास खुद को जानने का कोई तर्क वितर्क नहीं है कि मेरी सामर्थ्य क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। जब इतना व्यक्ति के पास वो समझ नहीं है तो वह
दूसरे के द्वारा बताए हुए रास्ते से कैसे रास्ता तय कर लेगा? व्यक्ति को खुद का अपना एक अनुभव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुद को हर व्यक्ति अपने आप को जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जानता कि नहीं जानता? आप आप को जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है, मैं किस तरफ जा सकता हूँ, मेरा किस तरफ इंटरेस्ट है, आप जानते हो। हर व्यक्ति अपने आप को भली तरह से जानता है। और जो व्यक्ति अपने आप को जानता है कि मैं इस तरह का हूँ, उस व्यक्ति को उस तरह का कार्य दिया जाए तो ही वह सफल हो सकता है। जीवन में हर व्यक्ति, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफल नहीं हो सकता है, परंतु उसके साथ यही समस्या होती है कि वह अपने आप को जिधर वह सफल हो सकता है उधर ले जाने की कोशिश नहीं करता है। वह दूसरे के द्वारा बताए हुए विचार और मार्ग पे अपने आप को थोपने की कोशिश करता है। जब आप अपने आप को जानते हो कि मैं इस तरफ अच्छा जा सकता हूँ, तो आप उस तरफ जाओ, आप उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जब आपको ये पता ही नहीं है तो आप कैसे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। फिर तो आपके अंदर यही चलता रहेगा कि क्या करूं, मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। सबसे पहले तो अपने आप को जानिए कि मैं कौन सा कार्य कर सकता हूं। और हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई खासियत होती है जो वो खुद जानता है कि मैं किधर जा सकता हूं। और हर व्यक्ति को, हर लड़के को ये पता होता है कि मैं कौन सा कार्य कर सकता हूं। है कि नहीं? दुर्योधन को अपने बारे में पता था कि मैं क्या कर सकता हूं, वो वही कार्य किया। उसको जो है भीष्म पितामह आदि ने सभी ने समझाने की कोशिश किया, परंतु वह उनके बताए हुए मार्गों पे नहीं चल सकता था। इसीलिए जिसमें वह आगे कुटिलता में, छल कपट में, द्वेष में, झगड़े में, झंझट में जो वह कर सकता था उधर ही आगे बढ़ा वो। और देखिए उसमें भी चरम सीमा पे बढ़ा है। दुर्योधन नहीं रहता तो उसको कोई महाभारत का युद्ध हुआ होता क्या? दुर्योधन बहुत बड़ा रोल है महाभारत के लिए। और इस तरह का भी व्यक्तित्व होना जरूरी है। इस तरह के व्यक्तित्व से भी हमें सीखना चाहिए ना। सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए। हमें दुर्योधन से भी सीखना चाहिए, हमें रावण से भी सीखना चाहिए। रावण भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। रावण भी युद्ध चाहता था क्योंकि वह युद्ध ही करना चाहता था। उसके अंदर एक विशेष गुण था, वह अपने कर्म को और अपने जो उसके अंदर विशेषता थी वो उसको नहीं छोड़ा, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ा। इसीलिए रावण महान है। आज भी रावण को आज भी लोग याद रखते हैं। समझ रहे हैं? दुर्योधन को आज भी याद रखते हैं क्योंकि वह व्यक्ति अपने मार्गों से हटे नहीं। बहुत से विद्वान उनको समझाने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, परंतु दुर्योधन नहीं समझा। वह जो कर सकता था वही किया उसने। और अर्जुन जो कर सकता था अर्जुन ने किया, धर्म का रास्ता अपनाया। अर्जुन ने और पांडवों ने अधर्म का रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि वह धर्म ही कर सकते थे, इसीलिए धर्म का रास्ता उन्होंने अपनाया। और कौरवों ने जो थे वह अधर्म का रास्ता, अधर्म का कार्य कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म कर सकता है वह उसी रास्ते को अपनाता है, और जो व्यक्ति जैसा कर्म नहीं कर पाता है तो वह इधर उधर के रास्ते को अपना लेता है। तो वही व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। जैसे उस लड़के का उदाहरण दिया कि उसके पास 10 डिग्रियां हैं परंतु आज भी वह बेरोजगार है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य पे अडिग होकर के नहीं चला, इसीलिए वह सफल नहीं हो पाया।
तो बड़ी समस्या यही है कि हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे खड़ा तो करो आप। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई ही नहीं है, लगी ही नहीं है, ट्रेन चलेगी कैसे? अब आगे क्या समस्याएं आएंगी, क्या परेशानियां आएंगी, सिग्नल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, गाड़ी में तेल होगा कि नहीं होगा, गाड़ी लूट ली जाएगी कि आगे सही तरीके से चलेगी, तो बहुत सी समस्याएं होंगी ना। अभी तो पहले तो आप चलना निर्धारित कर लीजिए कि भाई मुझे यहाँ से लेकर के दिल्ली तक चलना है। अब दिल्ली तक पहुँचने के लिए आपको जो है अब बहुत सी बाधाएं आएंगी। राजस्थान आएगा, राजस्थान से गुजरना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप दिल्ली पहुँचोगे, है कि नहीं? तो बहुत से अभी द्वंद्व करना पड़ेगा आपको, समस्याएं भी बहुत आएंगी। तो जो व्यक्ति अभी लक्ष्य ही नहीं निर्धारित किया है, वह समस्याओं से और परिस्थितियों से लड़ सकता है क्या? कभी नहीं लड़ सकता। कैसे मार्ग होंगे, कैसे जंगल का मार्ग होगा कि जो है कंकड़ पत्थरों का मार्ग होगा या रेत का मार्ग होगा, यह तो अभी तय करने पे पता चलेगा आपको। परंतु जब गाड़ी आपकी प्लेटफॉर्म से जब चलेगी तब तो, अभी तो गाड़ी चली ही नहीं है। हमारा आधा से अधिक जीवन गाड़ी को ट्रैक पे लाने में बीत जाता है। और ऐसा आपके साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ है। जिन्होंने अपना जीवन जी चुके हैं, वह मरने की स्थिति में हैं, वो आज भी अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाए कि उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें क्या करना है। एक 65 साल के व्यक्ति हैं, रिटायरमेंट हो गए नौकरी से। मैंने कहा कि आगे क्या करना है काका? करें कुछ नहीं, अब देखते हैं क्या करना है, बच्चे जब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो वह व्यक्ति को यह भी नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। वह व्यक्ति इतना असहाय हो चुका है कि अपनी सारी इच्छाओं बच्चों पे छोड़ दिया है कि जो बच्चे कहेंगे वही करेंगे। उस व्यक्ति के अंदर इतना वह सरकारी काम करते करते इतना थक चुका है कि उसके अंदर ये सोच नहीं है कि उसको जीवन में क्या करना है। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आपने कोई जीवन में अभी तक लक्ष्य नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया, मेरा तो बस यही लक्ष्य था कि मैं नौकरी पा जाऊं, और नौकरी पा गया और अपने बाल बच्चों को पाल पोस दिया, नौकरी लगा दिया, बस यही मेरा लक्ष्य था। तो जब मैंने इस तरह की बात किया तो मैं चुप हो गया और मैंने आगे किसी तरह की बात उस व्यक्ति से नहीं की। मुझे यही इतना ही प्राप्त करना था, इतना ही जानकारी उस व्यक्ति से लेना था। तो आप बताइए कितने लोग हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में इस तरह के व्यक्तित्व हैं कि जैसा पशु जीवन जीता है उसी तरह का जीवन वो भी जीना चाहते हैं। पशु तो उनसे अच्छा कार्य करता है, कम से कम जो है लोगों को दूध पिला करके। गाय है जो अपने जीवन पर्यंत मनुष्य को दूध पिलाती रहती है और जीवन देती है, कितना उपकार का काम करके जाती है। ऐसा नहीं है कि गाय जो है केवल दूध ही दे करके जाती है, बछड़ा भी दे के जाती है, वो भी अपने बछड़े का पालन करती है। ऐसा नहीं है कि अपने बछड़े का वो पालन नहीं करती है, वो भी पालन करती है कि नहीं? परंतु जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो 65 साल के बाद भी आप फिर कहोगे कि मुझे कोई बताए कि मुझे क्या करना है। तो वह व्यक्ति क्या होता है, उस व्यक्ति का जो जीवन होता है केवल मरने के लिए होता है, क्योंकि उसको बीमारियां होती हैं, कष्ट होता है, और वह व्यक्ति अंत में कहता है कि भगवान अब उठा ले, अब संसार में दुख दिखा नहीं जा रहा है, बहुत समस्याएं हैं जीवन में, बड़ा कष्ट है, बड़ा पीड़ा है।
तो आपने भगवान को किस हक से कह दिया कि भगवान मुझे उठा लो? आपने भगवान के लिए किया ही क्या है? आप बताओ, किस हक से कहते हो? आपने केवल बच्चों को पढ़ा लिखा दिया तो आपने कौन सा बड़ा कर्म कर लिया भाई? यह तो केवल पशुओं वाला काम किया ना आपने। खाया पिया, अपने परिवार के लिए काम किया। तो भगवान के लिए जब आपने कोई कार्य अपने जीते जी अपने सही समय पे नहीं किया, तो मरते समय किस हक से कह देते हो कि भगवान मुझे कुछ उठा लो? वो तो आप नहीं कहोगे तभी भी भगवान उठा के लेके जाएगा। परंतु एक हमदर्दी जो रखते हो उस समय, वह हमदर्दी यदि पहले बन गई तो समझो आपका जीवन धन्य हो गया, जीवन कल्याणमय हो गया। परंतु ऐसा होता नहीं है ना। होता है? नहीं होता है। बड़े अजीब हैं लोग। इसीलिए जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करिए, लक्ष्य को निर्धारित करके जीवन को सफल बनाने का प्रयास करिए। भटकाव बहुत आएंगे, भटकिएगा मत। जिस रास्ते का यदि चुनाव कर लिया है कि मुझे राष्ट्र की सेवा करना है, राष्ट्र के मार्ग पे चलना है, अध्यात्म के मार्ग पे चलना है, तो उस रास्ते पे चलते ही रहना। उस रास्ते से कभी अडिग मत होना, तो ही आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। भटकाने वाले, रोकने वाले, तरह तरह की बातें कहने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है ना? तो आज मुझे यही कहना था